सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पीडीपीएमडी का लास्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन भी धीरे धीरे लाएंगे जो पीजीडी पीपीटी और डीपीटी डीपीएमटी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था, उसके आगे देखना तो हम 41 से शुरू करते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो हमारा सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो हमारा ये एंगल हमारे जनरली हम लोग दो रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल का ये सिंबल है और थर्ड एंगल का होता है सेम, इसका अपोजिट होता है। और ये गोला होता है इसका, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वालिटी एश्योरेंस इज मेनली मेंट फॉर डॉट डॉट, तो हमारा प्रिवेंशन रादर देन डिटेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फैक्टर गवर्निंग द मटेरियल सेक्शन, यानी जो मटेरियल सेक्शन में हमारा क्या क्या रहता है या क्या क्या प्रोसेस रहती है, तो उसी को बताना है। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शनलिटी और असेंबलिंग ये भी रहता है। स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर, यानी उसकी स्टेबिलिटी और कितना टेम्परेचर ये भी उसमें मापा जाता है। सोर्स फिनिशिंग एंड एस्थेटिक, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, तो हमारा फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है उसमें गतिकी का प्रथम नियम वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। और जो सेकंड लॉ है वो हमारा एंट्रोपी का सिद्धांत कहलाता है। और जो थर्ड लॉ है वो हमारा टोटल एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 45, हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस, यानी जो लिक्विड से गैस में हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस विधि द्वारा होती है? वो कन्वर्जन यानी चेंजिंग के द्वारा होती है। और जो ठोस में होती है वो हमारा कंडक्शन यानी चालन के द्वारा होती है। और जो निर्वात में होती है वो हमारी रेडिएशन यानी विकिरण द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 46, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये हमारा 735 दिया है और जनरली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 746 वाट। हमारी जो मेन वैल्यू वो 735 से 746 के बीच में लाई करती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉट डॉट इज द साइंस ऑफ प्रिसिशन measurement of quantity which can be expressed in the term of linear and angular units, वह विज्ञान जो मापन क्वांटिटी को मतलब उनके बारे में अध्ययन करने के लिए और एंगल उनके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें बताता है वो हमारा मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, वो हमारा मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48,
द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गिव द सेम वैल्यू एवरी टाइम द मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी इज टेकन इज। यानी इसमें जो बोल रहा है, यदि हम किसी यंत्र से हम मापते हैं किसी वैल्यू को, तो हमारा टाइम उसमें यदि हमेशा सेम आ रहा है तो उस मेज़रमेंट को क्या कहते हैं, ये हमारा रिपीटेबिलिटी कहलाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉट डॉट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज टू द ऑफ द पार्ट। ये जो हमारी दो लिमिट है, दो लिमिट के बीच की साइज को, ये जैसे हमारी एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साइज को हम अक्सर वो टॉलरेंस कहलाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 50, सरफेस रफनेस इज द रिप्रेजेंटेड बाई। जो सरफेस रफनेस होता है वो हमारा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली हम ड्राइंग के फॉर्म में हम अक्सर जो सरफेस रफनेस होती है उसको हम इस प्रकार शो करते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से हमारा जो जनरल स्टडी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जीके का। तो आइए देखते हैं, द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्ट्स इन विच ऑफ द बिलो। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो जो यूनियन ऑफ वेस्ट इन विच बिलो, जो एक्सक्लूसिव पावर का इसका जो यूनियन होता है यानी उसका जो लीडर होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति। जैसे आप देख लें अमेरिका का, तो वहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही सब कुछ है। सेम उसी तरह इंडिया में जो है, इंडिया में राष्ट्रपति तो होता है लेकिन वो राष्ट्रपति नाम मात्र का रहता है, बाकी सब काम यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्लेस द प्लानिंग कमीशन। यानी जो पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी उसको रिप्लेस करके अब उसके जगह पे हमारा नीति आयोग ला दिया गया है। पंचवर्षीय वो योजना जो थी वो हमारी योजना 5 साल पे, मतलब एक बार योजना बनाई जाती थी तो वो हमारी 5 साल के लिए लागू होती थी। उसके बीच में कुछ हमारा टारगेट रखा जाता था कि हम इस साल इस क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी कर लेंगे, इस क्षेत्र में इतने % की वृद्धि कर लेंगे। तो अब उसके जगह पे नीति आयोग रखा गया है, आ गया है, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी त्रिवर्षीय योजना लागू की जाती है 3 साल के लिए। उसमें हम वही सेम चीज़ इसमें भी करते हैं। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री ही होते हैं, पीएम ही सब कुछ होते हैं। इसकी नीति आयोग तो यहाँ पे नीति आयोग का, यहाँ पे नीति का जो फुल फॉर्म है वो हमारा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following election is not conducted under the supervision of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट। जो हमारे लोकल इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं किए जाते हैं, उसके थ्रू कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंड, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक क्या किया था, अशोक भी उसके शासन को संभाला था, जबकि ये ऐसा कलिंग राज्य जो है, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने
युद्ध से संन्यास ले लिया था, यानी कि उसकी आगे ये युद्ध नहीं करेगा। और उसके बाद ये अपना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटी सुमित्रा और पुत्र महेंद्र को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया था चीन और जो भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, यानी भारतीय क्रांति की मदर जो कही जाती हैं, भारतीय क्रांति की माता, वो हमारी सरोजनी नायडू कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हु थ्रो द 2 bombs on the door of the Central Assembly in Delhi on April 1929, यानी इसमें कहा गया है जो दिल्ली की असेंबली में जो 2 बम फेंके गए थे वो किनके द्वारा फेंके गए थे, तो वो हमारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंके गए थे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड, अंडमान आइसलैंड में जो हमारा वो है अंडमान आइसलैंड जो है वो हमारा म्यांमार के क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो हमारा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर अब ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा ये कहाँ पर है, ये जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में ये हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन पास्कल, तो हमारा दाब की यूनिट जो होती है यानी प्रेशर की यूनिट जो हमारी होती है वो हमारी पास्कल होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 60, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम पीजीडी पीपीटी का क्वेश्चन लाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द लेट एक्टर हु हैज बीन हॉनर्ड विथ दादा साहब फाल्के अवार्ड posthumously in the 65th National Film Award that was announced on 13th April 2018, जो हमारा ये 2018 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किस एक्टर को मिला है, तो ये हमारा 65वां नेशनल फिल्म अवार्ड है जो हमारा विनोद खन्ना जी को मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।